नमस्कार दोस्तों। आज फिर से साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में स्वागत है नए वीडियो के साथ में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे की पहिए पर घर्षण बल है, मतलब कौन सा घर्षण बल लगेगा? पीछे की पहिए पर कौन सा घर्षण बल लगेगा? तो ऑप्शन ए है शून्य, अग्र दिशा की ओर, पश्च दिशा की ओर, ये सभी। तो पहला नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी पीछे की ओर बल लगता है, घर्षण बल लगता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि एम द्रव्यमान से कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा? ए बटा एम, ए एम बटा एम गुने ए प्लस एम। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी एम गुने ए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि दो पिंडों के बीच बल सदैव होता है, क्या क्या होता है? समान एवं विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है, समान और एक ही दिशा में प्रयुक्त होता है, असमान और विरोध दिशा में प्रयुक्त होता है, पृथक बल होता है। तो दो पिंडों के बीच बल सदैव सदैव जो होते हैं से समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा आंसर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम लॉ ऑफ मोशन है जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकरा कर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? पहला गति नियम की, दूसरा गति नियम की, तीसरा गति नियम की, इनमें से कोई नहीं। तो ये हम लोग सभी जानते हैं कि न्यूटन का ये तीसरा गति नियम होता है, एक्शन रिएक्शन जिसको बोलते हैं। यानी 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कारों के ब्रेकिंग पैड में डॉट 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 के गुण का उपयोग किया जाता है, यानी घर्षण को शून्य प्रभाव, वजन, आवेग, बल, तनाव की क्रिया, घर्षण का नकारात्मक प्रभाव, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी घर्षण का सकारात्मक सकारात्मक प्रभाव। इसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन है कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है हमेशा धनात्मक, केवल छोटे घर्षणों के लिए धनात्मक, हमेशा ऋणात्मक, केवल बड़े घर्षणों के लिए धनात्मक। तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी हमेशा ऋणात्मक। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कौन सी भौतिक इकाई एक उस वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? बताना है आपको। संवेग, द्रव्यमान, बल, जड़त्व। तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी बल। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि कोई वस्तु सतत चाल से गति करती रहती है जब तक उस पर कोई बल, मतलब क्या न लग रहा हो। तो आवेग, जड़त्व, बल या दाब। तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जब तक कोई वस्तु सतत चाल से गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल, मतलब न लग रहा हो। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि झूले पर बैठे लड़के की गति होती है एक समान, वृत्तीय, असमान, आयतीय। तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी आयतीय। इसके बाद में 10 नंबर क्वेश्चन है कि 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? यानी एक ही निकाय पर लागू होता है, बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, बल दूरी पर निर्भर करता है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। इसके बाद में अगला 11 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है दाब, आवेग, धक्का, बल। तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी बल कहा जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है? रॉकेट लॉन्च करना, बस के अचानक चलने पर यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगना, जब हम पैदल चलना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है, या डी ऑप्शन है गति से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ धीरे
अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाना। तो ये तीसरा नियम के बारे में न्यूटन के पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी रॉकेट का लॉन्च होना, यानी ऑप्शन नंबर ए यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तो नाव पीछे की तरफ हट जाती है। तो यह उदाहरण न्यूटन के कौन सा नियम है? गति का दूसरा नियम, गति का पहला और दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, गति का पहला नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी गति का तीसरा नियम। यानी 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि रॉकेट लॉन्चिंग में कौन सा नियम पर आधारित है? न्यूटन के गति का तीसरा नियम, न्यूटन के गति का पहला नियम, कि ऊष्मागतिकी का नियम, कि न्यूटन के गति के सभी नियम। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी न्यूटन के गति के पहला नियम पर यह आधारित है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? 1678, 1778, 1787, 1687। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 1687 में न्यूटन के गति का जो नियमों का प्रकाशन था वो 1687 ईस्वी था। इसके बाद में 16 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है? जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर चल जाता है। बी बोल रहा है कि जब बस में खड़े यात्री पीछे की ओर गिरते हैं तो वह स्थिर बस अचानक चलती है। सी ऑप्शन बोल रहा है कि जब कोई व्यक्ति सीमेंट वाली फ्लोर पर गिरता है तो उसे चोट लगता है। और डी बोल रहा है कि तेजी से चलती क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपने हाथों को पीछे की ओर करता है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर आती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर कि बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्या किया जाता है? न्यूटन के गति के दूसरा नियम, न्यूटन के गति के पहला नियम, न्यूटन के गति के तीसरा, या न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी न्यूटन के गति का पहला नियम। इसके बाद में अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कि एक 70 केजी के आदमी 50 न्यूटन के बल को एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है। ठीक है, 50 केजी वाली आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से ढकेलता है? तो ऑप्शन ए है 50 न्यूटन, 30 न्यूटन, 100 न्यूटन, 60 न्यूटन। तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 50 न्यूटन से की फोर्स से वो भी ढकेलेगा। इसके बाद में 19 नंबर क्वेश्चन है कि गति का दूसरा नियम से संबंधित है, दाब, जड़त्व, थ्रस्ट या संवेग। तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक पैदल तक दौड़ता है ताकि डॉट 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 का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। आराम, ऑप्शन ए है आराम, ऑप्शन बी है दिशा, ऑप्शन सी आकार, ऑप्शन डी है गति। तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, डी सही हो जाएगा। तो डी सही हो जाएगा, जिससे मतलब बोल रहा है कि कुछ समय पहले तक दौड़ता है ताकि उसका गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग देने में मदद करे। इसके बाद में 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर डॉट 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 के कारण हटता नहीं है, जड़त्व के कारण, गति के कारण, चुंबकत्व के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी जड़त्व के कारण। इसके बाद में 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को कहते हैं, बल, जड़त्व, संवेग, ऊर्जा। तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी जड़त्व कहते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि किसी वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु को उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है, वेग, बल, संवेग, जड़त्व। तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी जड़त्व कहलाती है। इसके बाद में 24 नंबर क्वेश्चन है कि जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, जॉन डाल्टन या स्टीफन हॉकिंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जड़त्व आइजैक
न्यूटन के द्वारा दिया गया था। 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगता है, तो यह न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? गति का प्रथम व द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का प्रथम नियम। तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी गति का तृतीय नियम। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है कि स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति खाली स्थान को कहा जाता है? संवेग, बल, वेग, जड़त्व। तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी जड़त्व कहा जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? दाब, बल, घर्षण, जड़त्व। तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी बल कहलाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 28 नंबर समीकरण F बराबर ma को कहा जाता है न्यूटन के मतलब कौन सा नियम के रूप में जानते हैं इसको? पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, चौथा नियम, पांचवा नियम। तो F बराबर ma जो है से ए गति का दूसरा नियम है। हाँ, गति का दूसरा नियम इसको जानते हैं, F बराबर ma। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर कि जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को अंगुली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा गया सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम की व्याख्या करता है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, जड़त्व का नियम, न्यूटन के गति विषयक तीसरा नियम, संवेग संरक्षण का नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी जड़त्व का नियम। यानी 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर कि यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है? वस्तु को उठाने के लिए न्यूनतम बल के समान होता है, मतलब किसके बल? जमीन से उठाने की दूरी के कि वस्तु के वजन के कि प्रयुक्त बल के कि वस्तु के ऊंचाई के। तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी वस्तु के वजन के न्यूनतम बल वस्तु के वजन के समान होती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है, तो यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? गति का तीसरा नियम, गति का दूसरा नियम, गति का प्रथम एवं दूसरा नियम कि गति का प्रथम नियम। तो 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी गति का पहला नियम, गति का तीसरा नियम यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करता है तो उस पर खड़े व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम की परिभाषा व्याख्या करती है? न्यूटन की गति का प्रथम की तृतीय नियम की द्वितीय नियम की संवेग संरक्षण। तो 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी प्रथम नियम की ये व्याख्या करता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव तट से दूर चली जाएगी, स्थिर रहेगी, तट की ओर चलेगी या डूब जाएगी? तो इसका 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी नाव तट से दूर चली जाएगी अगर वह किनारे की तरफ कूदता है तो तट की तरफ। इसके बाद में 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं पाया जाता है, नहीं होता है? जड़त्व 34 नंबर का जड़त्व है। इसके बाद में बल है, यहाँ पे ऑप्शन बी जो है से बल है। इसके बाद में सी है संवेग, डी है वेग। तो 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी बल जो है से प्राकृतिक में कभी अकेले नहीं होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने आयतन या द्रव्यमान गुने त्वरण या द्रव्यमान गुने दाब या द्रव्यमान गुने वेग। तो 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान गुने आयतन यानी बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने आयतन। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर से मिलते हैं बचे हुए क्वेश्चन को एक अगले सेशन में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।